आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। कशेरी नाला में उफान है, गांव का संपर्क टूट चुका है। बाजार गए कई ग्रामीण नाले की दूसरी ओर फंस चुके हैं। प्रशासन का राहत और बचाव अभियान इस बीच जारी है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पतली कुहल क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच कशेरी नाला उफान पर है। तेज जल प्रवाह के कारण गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग भी बह चुका है, जिससे गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। और देखिए, बाजार से जरूरी सामान लेने गए जो ग्रामीण थे वो नाले की दूसरी ओर फंस गए हैं। जल स्तर बढ़ने के कारण वापस अपने गांव नहीं लौट सके। हालात को देखते हुए उपमंडल प्रशासन मनाली ने एडवाइजरी जारी करके लोगों से कशेरी नाला और उसके आसपास जाने से बचने की अपील की है। प्रशासन ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति नाले को पार करने का प्रयास ना करे और नदी नालों के किनारे अनावश्यक रूप से ना जाए। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, कुल्लू में बादल फटा है, कैसे भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। प्रकृति का रौद्र रूप आप देख सकते हैं कैमरे में क्या हुई है। स्थिति देखिए इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि बुधवार से गांव में धार्मिक देवोली आयोजन शुरू होना है, जिसमें घाटी के आराध्य देवी देवताओं के आगमन का कार्यक्रम तय है। अब मुख्य संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से जो श्रद्धालु है और जो ग्रामीण है उनको वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, राहत की बात यह है कि कशेरी नाला पर बन रहा पुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यदि मौसम अनुकूल रहा तो अगले 2 से 3 दिनों में पुल तैयार होने की उम्मीद है, जिससे पैदल आवागमन भी बहाल हो सकेगा। हालांकि देखिए, सड़क पूरी तरह से बहाल होने पर वाहन आवाजाही के लिए लोगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लोगों से सतर्क रहने की और एडवाइजरी का भी पालन करने की अपील की गई है। तो देखिए जरा कशेरी नाला में कैसे उफान आया। गांव का कई गांव से बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। कुल्लू में ये जो रौद्र रूप प्रकृति का देखने को मिला, उसके बाद आपको बता दें चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कशेरी नाला में उफान, गांव का संपर्क टूट गया। बादल फटने के कारण चारों तरफ केवल पानी का जल सैलाब देखने को मिला, सैलाब पानी का देखने को मिला। और आपको बता दें, प्रशासन भी अब इसको लेकर राहत और बचाव अभियान में जारी, क्योंकि आपको बताएं कुछ लोग जो कि अपने घर से बाहर निकले हुए थे वो भी इस बादल फटने की वजह से जो तबाही आई, चारों तरफ केवल पानी ही पानी और मलबा दिखाई दिया। उसके बाद अपने गांव वापस लोग नहीं लौट पाए, वो फंस गए। और देखिए, इस मलबे ने, इस पानी ने और इस रौद्र रूप ने सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया है। भूस्खलन की तस्वीरें जरा आप देखिए। इस डराने वाली तस्वीरों को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। हिमाचल के कुल्लू से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां बादल फटने से भारी तबाही मची है। अब देखिए नुकसान कितना हुआ है, इसको लेकर जो आपदा प्रबंधन टीमें हैं वो लगातार जमीन पर उतरी हुई है। जा चला गया। गांव में आज 7 जुलाई 2020 को शाम को देखिए, वायनाड की तस्वीरें भी कल आपने देखी होगी, किस प्रकार से वहां पर कल जो लैंडस्लाइड का भयानक एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आपको बता दें 3 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग जख्मी हो गए थे, 4 से 5 लोग तो लापता थे। अभी तक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देखिए कैसे वो मलबा सब कुछ लेकर बह गया, खिलौनों की तरह हर चीज को बहा ले गया, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो लोग हो। और ये अब देखिए कुल्लू से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। दूसरी तस्वीर आपको मुंबई की दिखा रहे थे। प्रशासन आपको बता दें जमीनी स्तर पर राहत और बचाव में जुटी हुई है। बार बार प्रशासन की ओर से, मौसम विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों से अनावश्यक बाहर घर से निकलने को लेकर रोक की बात कही जा रही है कि जब तक जरूरी ना हो आप घर से बाहर फिलहाल ना निकले। और वही देखिए यहाँ पर हुआ, क्योंकि कुछ लोग घर से बाहर निकले हुए थे, कुछ ग्रामीण बाहर निकले हुए थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बादल फटा कुल्लू में और जो बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से कई लोग अपने गांव वापस नहीं लौट पाए। जल स्तर बढ़ने की वजह से
दूसरे शोर पर ही वो फंस गए और अब उनके राहत बचाव में आपको बता दें जो टीमें हैं वो जुटी हुई है लगातार। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह ये दृश्य है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, ये जो अब तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद भयावह तस्वीरें। कल हमने वायनाड की भी तस्वीरें देखी थी, कैसे लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जी बिल्कुल, देखिए अलर्ट तो जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुंबई या महाराष्ट्र में है। देश के 14 से 15 राज्यों में जो है ये अलर्ट जारी किया गया है। चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कुल्लू या उत्तर प्रदेश की, या ये सारे इलाके जो है अलर्ट के उस पर तो वही है, खासकर पहाड़ी इलाके और जो समुद्री इलाके हैं ये भी। अब बात करते हैं यहाँ की। देखिए आज भी अलर्ट जारी किया गया है, स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का भी फरमान जारी किया गया है। उसके बाद भी जो है बारिश आज नहीं हो रही है। बारिश ना होने की वजह से स्कूल और कॉलेजेस जो है वो खुले हुए हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर स्कूल प्रशासन ने जो है पेरेंट्स से ये कहा है कि अगर बच्चों को भेजते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर भेजें। दूसरी अहम बात यह है कि बीते 6 दिनों की अगर हम बात करें, उस 6 दिन के मद्देनज़र रखते हुए बीएमसी ने जो है आने वाले 2 दिनों के लिए और मौसम विभाग ने भी जो है आने वाले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों के बाद क्या हालात होते हैं उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज जो है मुंबई में बादल छाए हुए हैं और मैं भी खुले आसमान के नीचे खड़ा हूं, आप देख सकते हैं। बारिश जो है नहीं हो रही है, लेकिन गर्मी जो का त्यों बरकरार है। गर्मी वैसी ही जैसे बारिश से पहले थी। 13 दिनों की इस बात की बारिश ने बीते अगर 6 दिनों की 5 दिनों की बात करें तो जो हालात मुंबई के रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले रहे, बल्कि ये कहेंगे कि हम ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जुलाई में 2004 में जो 26 जुलाई को जो हुई थी वो भी जो है ख़तरनाक बारिश थी। उसके बाद आज के जो हालात देखे ये 5 से 6 दिनों में ये बेहद ख़तरनाक रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने और बीएमसी ने अभी भी कोस्टल इलाकों में जो चूँकि अलर्ट है, अलर्ट होने के बाद जो है कोस्टल इलाकों में जो है लोगों को जाने के लिए मना किया है। कोस्टल इलाकों में जिन इलाकों में विशेष तौर पर लोगों को मना किया गया है वो बिल्कुल शाहिद, तो देखिए मुंबई में भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है, तमाम ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही डराने वाली। प्रिया हमारे साथ कुल्लू से जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। प्रिया, कुल्लू से ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है, भयावह मंजर देखने को मिल रहा है, प्रकृति का रौद्र रूप। जरा बताइए कि वो जो ग्रामीण जो कि घर से बाहर निकले हुए थे और जलस्तर बढ़ने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से दूसरी छोर पर फंस गए, क्या उनका राहत बचाव अब चल रहा है? वहां पर उनको वापस लाया गया है उनके गांव? जी, मानसून कुल्लू मनाली में सक्रिय हो गया है और जिसके चलते जो है यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें दूर दराज गाँव में देखने को मिल रही हैं। काफी जगह जो है नदी नाले उफान पर हैं, सहायक नदी नाले भी आ गए हैं, जिससे नदी से सटे हुए इलाकों के में जो लोग हैं उनको उनमें चिंता पैदा हो गई है और प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी बनाए रखी है। और साथ ही साथ बता दें, पिछले कल जो है गरसा घाटी में भी बादल फटने की आशंका जाहिर की थी, क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर जो है पानी आ गया था नाले में और जिससे एक पुल बह गया और लगभग 10 के घरों का संपर्क जो था वो बिल्कुल टूट गया। और साथ ही साथ एक कशेरी पतली पुल के समीप कशेरी गांव में वहां पर भी एक नाला जो था एकदम से आ गया, जिससे वहां पर भी सटे जो है नाले से सटे जो ग्रामीण थे उनको काफी उनको दिक्कतें हुई, काफी भय उनपे पैदा हो गया, चिंता उनकी बढ़ गई। और साथ ही साथ वहां का जो एक रास्ता था वो पूरी तरह से बह गया, जिससे ग्रामीण जो थे वो बाजार की तरफ गए थे कुछ सामान लाने के लिए, वो वहीं के वहीं रह गए। और जो थे अब इस तरह माना जा रहा है तो वहां पर धार्मिक आज अनुष्ठान भी है, जिसमें काफी यहाँ पे स्थानीय देवी देवता जो है वहां पर आज होंगे। और वहाँ एक वैकल्पिक मार्ग जो है जबकि वो थोड़ा सा दूरी जरूर है उसमें, लेकिन वहां पर पहुंच जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि उसी मार्ग के द्वारा वो देवी देवता और वो जो स्थानीय लोग जो वहां पे बिल्कुल प्रिया, यानी कि देखिए एक तरह से यहाँ पे धार्मिक उनका पूजा प्रतिष्ठान होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं, संपर्क बाकी गाँव से टूट चुका है। आप बने रहिए प्रिया, मुंबई से भी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, उस पर भी आपका रुख करते हैं। देखिए मुंबई में भारी बारिश के बीच हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का रेड